हेलो एवरीवन, नॉलेज वैली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइड। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जिन लोगों ने वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, ताकि जो टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको आप लोग लर्न कर सकें। और प्रीवियस वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहां से इसके लिंक के थ्रू आप जा सकते हो डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पैकिंग स्ट्रक्चर, 1D, 2D एंड 3D। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग देखने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन स्ट्रक्चर। तो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर एटम्स का अरेंजमेंट वन डायरेक्शन में हो, मतलब कि एटम्स आर अरेंज इन ओनली वन डायरेक्शन, सपोज दैट एटम्स आर अरेंज in one dimension. So this types of arrangement is known as one dimensional arrangement. तो यहाँ से आप देख सकते हो, if spherical atoms are arranged in one dimensions are called 1D close packing. In this arrangement, each sphere is in contact with two of its neighbors. मतलब कि कोई भी अगर एटम अगर रैंडमली अगर आप पिक करके देखिए, सपोज दैट एटम ये है, तो दो एटम के साथ इसका कांटेक्ट होगा। एक तो एक राइट हैंड साइड में एटम जो होगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो एटम अटैच होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका वो नंबर होता है जो कि बताता है कि कितने एटम उस किसी भी गिवन एटम से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सपोज दैट कोई भी पर्टिकुलर अगर एटम हम पिक कर रहे हैं यहाँ से, तो देख रहे हैं ये एटम दो एटम के साथ कनेक्शन में है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। तो टू डायमेंशंस में दो तरह का अरेंजमेंट्स होता है। एक तो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, दूसरा होता है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो स्क्वायर पैकिंग अरेंजमेंट्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, अब यहाँ से देखिए फिगर ये जो शो कर रहा है आपका, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एटम्स ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर देखेंगे, फर्स्ट लेयर है और सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स हैं, तो दोनों ही एटम्स आइडेंटिकल हैं, मतलब एटम्स की जो पोजीशंस है वो आइडेंटिकल पोजीशन पे है। सिमिलरली थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ईच लेयर्स आर आइडेंटिकल टू प्रीवियस वन। सो इस दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज ए टाइप, मतलब कि जितने भी एटॉमिक अरेंजमेंट्स है सारे के सारे ये एक ही अलाइंड हैं, ठीक है। तो दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ से स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में कोई भी अगर रैंडमली एक एटम पिक करिए, तो अदर इससे जो एटम डायरेक्ट कांटेक्ट में है उनके सेंटर टू सेंटर अगर हम इसको कनेक्ट करें, सपोज दैट यहाँ पे 1 2 3 और ये चार एटम के साथ ये इसके सेंटर एटम है वो कांटेक्ट में है। तो अगर इनको अगर हम मिलाएं इनके सेंटर्स को, तो देख रहे हैं ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। सो दिस टाइप अरेंजमेंट इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। और इसमें अगर देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे एक एटम चार एटम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। अब हम देखते हैं सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स हमारा किस तरह से होता है, सपोज दैट कि एक लेयर है हमारा, ये यहाँ से इस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट है, ये सपोज दैट टाइप ए लेयर हो गया। और नेक्स्ट लेयर है, इनके अगर बीच में अगर हम डालते हैं इन एटम्स के प्रीवियस लेयर्स के, अगर हम सेंटर में इन एटम्स को अरेंज करते हैं, एंड नेक्स्ट लेयर जो है जो हमारा फर्स्ट लेयर के जैसा अगर हम बना दिए दोबारा फर्स्ट लेयर की तरह से, तो ये आपका हेक्सागोनल अरेंजमेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, सपोज दैट दिस इज द बी टाइप लेयर, दिस इज द ए टाइप लेयर, अगेन बी टाइप लेयर इन ए टाइप लेयर। तो यहाँ से अगर कोई एक रैंडम एटम अगर आप पिक करते हैं, तो ये 6 एटम के साथ एक दूसरे से कांटेक्ट में है, और इनके सेंटर टू सेंटर अगर हम इन एटम्स के अरेंजमेंट्स को अगर हम
मिलाएं देखेंगे एक हेक्सागन फॉर्म होगा, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलते हैं एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और its coordination number is 6 because 6 atoms are in contact। चलिए अब हम बात करते हैं 3D अरेंजमेंट। अब हम लोग 1D एंड 2D देख लिए, अब हम लोग देखते हैं 3D अरेंजमेंट। तो 3D अरेंजमेंट भी 2D अरेंजमेंट्स का रिप्लिकेशन है। अगर हम 2D अरेंजमेंट्स की एक लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर हम 2D की अगर डाल दें तो क्या बन जाएगा, 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी दो तरह का होता है, आपका स्क्वायर क्लोज पैक लेयर होगा और हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर होगा। सपोज दैट कि एक दिस इज द पर्टिकुलर वन लेयर ऑफ 2D स्क्वायर पैक है, इसके साथ अगर सेकेंड लेयर थर्ड लेयर अगर हम अटैच करते चले जाएंगे तो एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। और इस टाइप का इसका जो अरेंजमेंट होगा ए टाइप, मतलब कि ईच लेयर कैसी है, प्रीवियस वन के आइडेंटिकल हैं। सो दैट इज आल्सो नोन एज क्लोज पैक इन 3 डायमेंशन, और ये स्क्वायर अरेंजमेंट्स का रिपीटेशन से आ रहा है, ठीक है। और इस तरह के अरेंजमेंट से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अगर देखिए चार एटम्स को अगर हम लेकर के चलें 1 2 और उसके बॉटम 1 3 4, तो इनसे मिला करके जो लेयर फॉर्म हो रही है, यहाँ से देखिए एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। इनके अगर सेंटर को अगर हम कट करके अगर हम प्लेन बनाते तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर में जो हमने एबी सिस्टम आपको अरेंजमेंट आपको बताया था डिफरेंट लेयर्स का किस तरह से, इसी को अगर हम रिपीट करते हैं तो 3D स्ट्रक्चर एक फॉर्म हो जाएगा जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स बोलते हैं। ए बी इस तरह का रिपीटेशन होता जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं बेटा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स में जो एटम्स हैं, कितने एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो एक प्लेन के अंदर तो 6 एटम आएंगे, बट उस प्लेन के टॉप पे 3 लेयर्स आएंगे और उसके बॉटम के 3 एटम्स होंगे जो उसके कांटेक्ट में होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स एटम्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे 6 प्लस 3 प्लस 3, तो 6 एटम्स होंगे इन प्लेन हो जाएगा, और 3 एटम एट द टॉप एंड 3 एटम एट बॉटम। So coordination number of hexagonal close packing structure is equal to 6। तो अब हमारा डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्ड, जिसमें से हमारा पहला होता है टेट्राहेड्रल वायर्ड्स, देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स। वायर्ड्स क्या है, एक्चुअल में हम सभी देखते हैं जो एटॉमिक एटम्स का अरेंजमेंट होता है, तो एटम्स के बीच में कुछ वाइड या एम्प्टी स्पेस रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं वाइड्स। तो वाइड्स जो फॉर्म होता है किसी यूनिट सेल्स के अंदर, वो दो तरह के वाइड्स फॉर्म होते हैं, वन इज टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड अनदर वन इज द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं। The wides which is created between 4 atoms is known as tetrahedral wides. It means that tetrahedral wides are formed with 4 atoms। इसमें से 4 एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होगा इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसमें से 3 एटम्स तो सेम प्लेन में होंगे, वन सपोज दैट दिस इज एटम 1 एटम 2 एंड दिस इज एटम 3 एंड थर्ड, इनके ऊपर एक अगर हम इसके टॉप पे एक नया एटम और हम यहाँ पे लगा दें तो इनके बीच में क्या होगा, इससे 4 एटम्स के बीच में बनने वाले वाइड्स को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। आप इस फिगर के हेल्प से आप समझ सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे इनर लेयर दिखा रहा है, 3 एटम्स एक प्लेन में अटैच्ड हैं और एक लेयर उसके टॉप पे आकर के अटैच्ड हो गया है। तो जो 4 एटम के बीच में बनने वाले सेंटर पे जो एक एम्प्टी स्पेस बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड्स। अभी आगे के में हम लोग देखेंगे किसी यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वाइड्स की पोजीशन क्या होती है और एक यूनिट सेल के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो टेट्राहेड्रल वाइड में जैसे हमने डिस्कस किया था, बताया आपको कि 4 एटम से बनने वाले वाइड्स को हम टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। इसी तरह से 6 एटम से बनने वाले वाइड्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। द वाइड व्हिच इज क्रिएटेड बिटवीन 6 एटम इज कॉल्ड octahedral wide. This is not tetrahedral, this is the octahedral wides, correct।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 एटम, ये दो तरह से अरेंजमेंट्स इसका हो सकता है। पहला अरेंजमेंट में बता रहा हूँ, फिर दूसरा अरेंजमेंट में आपको बताने वाला, दोनों ही अरेंजमेंट्स आपको बताऊंगा। तो पहला काइंड ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स वो हो सकता है जिसमें अगर बॉटम लेयर्स है, देखिए यहाँ पे बॉटम लेयर जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं 1 2 3 एटम्स, इससे मिलकर के एक प्लेन बन गया, और 3 एटम्स इसके टॉप प्लेन में है जो हम रेड कलर से यहाँ पर शो कर रहे हैं। इनके अब 6 एटम एक दूसरे के एक ओवरलैपिंग करते हुए दिख रहे हैं। इन 6 एटम से बनने वाले वाइड्स को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सेपरेटली फिगर बी में 3 एटम्स बॉटम लेयर हो गया और 3 एटम अपर लेयर हो गया, तो इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट मिला देंगे और उसके बीच में अगर जो वाइड्स क्रिएट हो जाएगा उस वाइड्स को या उस एम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये तो हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। सेकंड काइंड ऑफ अरेंजमेंट और भी हो सकता है जहां पर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आते हैं। इट्स सपोज दैट यहाँ पे 3 एटम्स एक साथ कनेक्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ये भी हो सकता है कि 4 एटम्स एक प्लेन में आ रहे हैं, 1 2 3 and 4 atoms are in one plane, और एक एटम इस प्लेन के बॉटम में है जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किए हुए हैं, और एक प्लेन इसके टॉप पे है, एक एटम टॉप पे अगर लगा दें तो 6 एटम्स के बीच में अगेन एक वाइड क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो आई होप कि आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड टेट्राहेड्रल वाइड समझ में आ गया होगा। और इन केस आपको अगर टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड में कोई डिफिकल्टी जा रही है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके रिप्ले करके आप दोबारा से देख सकते हैं और आपके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग दो लेयर रिपीटेटिव लेयर्स को हम लोग एक दूसरे के ऊपर इम्पोज की हुई हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड की पोजीशन कहाँ पर बन रही है। सपोज दैट ए बी टाइप का अरेंजमेंट्स है, सपोज दैट कि ए टाइप का लेयर्स है और ये बी टाइप की लेयर है, अगेन ए टाइप की लेयर्स है, जैसा कि हमने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर देखा है। अब इसके ऊपर एक दूसरी लेयर हो गई, यहाँ पे देखिए जो थोड़े लेस विजिबल प्लेन दिख रहे हैं, जिसे लेस विजुअल प्ले एटम्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर एक डार्क विजुअल रेड कलर के एटम्स का अरेंजमेंट दिख रहा है। तो दोनों अरेंजमेंट्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और किसी एक को हम लोग पिक करते हैं, उसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जस्ट सपोज दैट दिस इज द एटम 1 2 एंड एटम 3, इनके बीच में एक वाइड्स क्रिएट हो गया और इसके ऊपर टॉप लेयर है, उसके ऊपर बीच में यहाँ पे भी अगेन देखेंगे 1 2 और 3 ये आपस में कनेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, एक ऑक्टाहेड 6 एटम हो गए तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बना रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एटम 1 2 एंड 3 एटम हो गए और एक एटम इसके टॉप पे हो रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल वाइड्स बन गया। T स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल एंड O स्टैंड फॉर द ऑक्टाहेड्रल। तो देख रहे हैं एक लेयर, फर्स्ट लेयर आपको एक टेट्राहेड्रल वाइड्स की क्रिएट हो रही है और उसके नीचे यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल लेयर की वायर क्रिएट हो रही है। अगेन फिर दोबारा से टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की लेयर रिपीट होती चली जा रही है। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स किस तरह से अरेंज होते हैं किसी रेगुलर 3D स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम लोग यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं। चलिए, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वाइड्स की पोजीशन क्या होती है। तो हमने अभी लास्ट क्लास में मतलब लास्ट स्लाइड में बताया कि 4 एटम्स के बीच में बनने वाले वाइड्स को हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर लेते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर। तो जिन लोगों को अगर एफसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है नहीं समझ में आ रहा है, तो वो लोग हमारी प्रीवियस वीडियो को देख करके वहां से इसको सीख सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं और एफसीसी बीसीसी एससीपी का स्ट्रक्चर विजुअलाइज है, वो लोग यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एटम्स की जो पोजीशन होती है, ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल पे एक एक एटम्स का अरेंजमेंट होता है। सपोज दैट 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 आपको एक प्लेन में कॉर्नर्स आ जाएंगे। सिमिलरली बॉटम प्लेन पे 1 2 3 एंड 4, टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए। 8 कॉर्नर पर एक एक एटम्स का अरेंजमेंट होता है और ईच फेसेस पे एक एक एटम्स का अरेंजमेंट होता है। तो देन देयर आर 6
फेसेज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फेस। तो 6 फेस हो गए और 8 कॉर्नर हो गए जहां पर एटम्स की पोजीशन रहती है इन केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल्स के अंदर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड्स की एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर होती है। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले हम एक काम करिए, हम एक टेट्राहेड्रल वाइड्स को मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सिमिलरली आप अदर टेट्राहेड्रल वाइड्स आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फेस सेंटर्ड एटम्स हैं, जैसे सपोज दैट इस प्लेन के फेस सेंटर्ड एटम आपका ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो ये यहाँ से इसको देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, इन इस वाले फ्रंट फेस जो आ रहा है इसका जो फेस सेंटर्ड एटम हो गया, इसकी पोजीशन आपकी ये हो गई। और इसकी जो बॉटम सेंटर्ड एटम है ये इसका पोजीशन ये हो गया। तो इनको सेंटर एटम्स को आपस में हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं, सेंटर एटम को मिलाएंगे और जो कॉर्नर एटम होगा इससे इसको अगर आप देखेंगे ईच फेस से वो इक्वल डिस्टेंस पर आ रहा है। ये यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तीनों क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस होंगे। तो इन चार, अब यहाँ पे देखिए आपको 4 एटम्स हो गए, 1, 2, 3, 3 एटम तो आपको एक प्लेन में हो गए और एक एटम उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आ रहा है, यहाँ पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में। तो 4 एटम्स हो गए और इन 4 एटम्स के बीच में ये आपका जो बॉडी डायगोनल बन रहा है समथिंग लाइक हियर। तो बॉडी डायगोनल पे एक वाइड्स क्रिएट होगा, उस वाइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक कॉर्नर पे और 3 प्लेन की मिलाकर के एक टेट्राहेड्रल वाइड बन गया। इसी तरह से टोटल 8 कॉर्नर हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स फॉर्म होंगे और सारे के सारे 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होंगे वो बॉडी डायगोनल्स पर लाई करेंगे। और एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स आते हैं? देयर आर 2 tetrahedral whites on each body diagonal। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। टोटल देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फार्मूला भी होता है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स जनरेटेड दैट इज इक्वल टू 2n दैट इज इक्वल टू 8। तो व्हाट इज n? n इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। हमने लास्ट क्लास में ये भी आपको बताया था कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जितने भी एटम्स यूनिट सेल के इनसाइड में होते हैं उसे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो यहाँ पर 8 टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर एटम्स का ओनली 1/8 पार्ट आता है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। और 6 आपके फेसेस पे एटम्स हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 फेस पे जो एटम्स होते हैं उसका 1/2 पार्ट इनसाइड द यूनिट सेल होता है। तो टोटल आपके 3 हो गए। तो टोटल इट मीन 1 + 3 4 नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड यूनिट सेल के अंदर होते हैं। और टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं 2n दैट इज इक्वल टू 8। और 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स की मैंने आपको पोजीशन बता दिया कि 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होते की जो पोजीशन होगी वो बॉडी डायगोनल पे लाई करेगी और ईच बॉडी डायगोनल पे 2 एटम्स होंगे और देयर आर टोटल 4 बॉडी डायगोनल, सो 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स विल बी प्रेजेंट इन बॉडी डायगोनल। अब हम बात करते हैं कि लेंथ कितनी होगी। तो अगर हम एक बॉडी डायगोनल की अगर लेंथ, सपोज दैट दिस इज द वन बॉडी डायगोनल, तो वन बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? √3a। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वाइड्स की पोजीशन क्या होती है? सपोज दैट दिस इज द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द बॉडी डायगोनल। तो एक तो टेट्राहेड्रल वाइड्स आपकी यहाँ पर आएगी, दूसरी टेट्राहेड्रल वाइड्स आपकी यहाँ पर आएगी और बीच में इसका सेंटर आएगा। तो सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। सो द लेंथ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स दैट विल बी इक्वल टू द √3a/4। एंड व्हाट इज a? a इज द लेंथ ऑफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। a is the edge length of the unit cell। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की लोकेशन क्या होती है और कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इक्वल टू, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं? वो n के बराबर होते हैं। मतलब व्हाट इज n? n इज द effective number of atom that is equal to the
4। ठीक है, अब ये ऑक्टाहेड्रल बाइट्स की पोजीशन क्या होगी इसको हम लोग समझते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स यहाँ पे दो जगह पर आता है। एक तो होता है कि सेंटर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल पे एक आपका बाइट्स क्रिएट होगा, बाइट का जो ईपी सेंटर बनेगा, और दूसरा जो होते हैं एजेस पर ऑक्टाहेड्रल बाइट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फिगर के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए दो फिगर हैं, जिसमें पहले फिगर के अंदर जो सेंटर पे जो बाइट्स बनता है उसको हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि 6 एटम से बनने वाले बाइट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स बोलते हैं। और आपको एफसीसी में ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर एक एक एटम फेसेस पे होते हैं। सपोज दैट 1 2 3 और 4 प्लेन पे जो एटम्स हैं, प्लेन पे जो एटम्स हैं उसको हम लोग लेते हैं, और इनको अगर हम अटैच कर रहे हैं, इनको हमने अगर मिला दिया तो देखिए एक प्लेन पे 4 एटम्स आ गए। एक एटम इसके टॉप पे आएगा जो सेंटर पे है, और एक एटम उसके बॉटम पे आएगा। तो अब देयर आर टोटल 6 एटम्स, और 6 एटम से बनने वाले बाइट्स को हम बोल देंगे ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। एक बाइट्स तो आपका यहाँ पे दिख गया क्या, और इस बाइट्स का जो सेंटर होगा वो हमारा बॉडी डायगोनल का सेंटर जो होगा वहां पर ये लाई करेगा, इसकी जो पोजीशन होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि एज पे किस तरह से आते हैं। सपोज हमने यहाँ पर सिर्फ एक एज के लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपको खुद से इमेजिन करना है, और ये भी देखना है कि पर्टिकुलर उसका कितना पोर्शन इनसाइड यूनिट सेल आ रहा है। तो आप जानते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी 3D अरेंजमेंट्स का। तो एक एटम के साथ दूसरे एटम, दूसरे के साथ तीसरे एटम, इस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट लगा रहता है। तो सपोज दैट कि हमने कोई भी एक पर्टिकुलर एज ले लिए, यहाँ पर सपोज दैट एक साइड हमने ले लिया है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अदर साइड्स पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट सेल मान लीजिए ये है, और इसके एडजेसेंट में एक दूसरा यूनिट सेल होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट सेल होगा, इसके टॉप पे भी यूनिट सेल्स होंगे। मतलब इट मीन दैट कि चारों तरफ यूनिट सेल्स का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने सपोज दैट एक कॉर्नर पॉइंट ले लिया, ये हमारा ये कौन सी पोजीशन है, ये आपकी सेंटर पोजीशन आ रही है, और ये आपका दो अपोजिट, ये आपके जो कॉर्नर्स हैं इसकी पोजीशन आ गई। अब इसके जस्ट बिहाइंड में जो एटम होगा वो, और यहाँ पे सेंटर पे एटम होगा, इनके बीच में और इसके जस्ट अपोजिट में जो सेल होगा वहां से, इन सब के बीच में देखिए एक बाइट्स क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे सेंटर में, इसके टॉप पे भी है और इसके बॉटम पे भी है। देखिए 6 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तो आपको एक प्लेन में आ गए, और एक टॉप पे और एक बॉटम पे 6 आ गए। इसी तरह से आपका यहाँ पर अरेंजमेंट बन सकता है, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर, मतलब कि हर जगह कॉर्नर पे आ जाएंगे, और एक एक टेट्राहेड्रल बाइट्स, सॉरी एक एक ऑक्टाहेड्रल बाइट्स क्रिएट हो जाएंगे। कहाँ पर, इसके एज पे। तो एट द सेंटर ऑफ ईच एज आपके आ जाएगा, और एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब यहाँ पर आएगा। बट जो बॉडी सेंटर पे आ रहा है वो तो पूरा के पूरा बाइट्स इनसाइड द यूनिट सेल आ रहा है, बट यहाँ पर देखेंगे ओनली 1/4 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर आएगा, रिमेनिंग पार्ट आउटसाइड द होगा। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल बाइट्स जो आपके ऑक्टाहेड्रल बाइट्स जो क्रिएट होंगे, तो 1/4 पार्ट जो इनसाइड आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एजेस। सो देयर आर 12 एज इन अ सिंगल यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर 12 एजेस होते हैं, तो 12 into 1/4 दैट इज 3 एटम्स और 1 बाइट। सो इनसाइड हो गया तो 1 ही हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने हो गए, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू द 4। सो फाइनली ये क्वेश्चन बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, इवन जेई में भी 2 बार आ चुका है कि ये ऑक्टाहेड्रल बाइट्स कितने होते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, और टेट्राहेड्रल बाइट्स कितने होते हैं, और इसकी पोजीशन क्या होती है। पोजीशन को लेकर के भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या होती है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बाइट्स की। सो दीज आर द रेफरेंसेज जहाँ से मैंने कुछ फिगर्स लिया था, जिसमें एनसीईआरटी की बुक्स है और वेबसाइट्स हमने रिफर किए थे इस स्लाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए।
और दोस्तों सबसे लास्ट चीज ये है कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन बच्चों को शेयर करिए स्पेशली जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हमारे जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहां से देख करके रेगुलर आप इसको रीड कर सकते हैं। और जल्दी हम आप लोगों को इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको इशू करेंगे, ताकि आप असाइनमेंट करके जो डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स को भी हमें मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं।